फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस में आते हैं, इसको हम मानते हैं कौन सा सोर्स? एक्सटर्नल सोर्स। और इस एक्सटर्नल सोर्स में आती है फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज सबसे पहले अगर हम देखेंगे इन फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस में, वो हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड किंगडम। सो ब्रिटिश से इंडिया ने क्या बारो किया था? सबसे पहले हम कहते हैं इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिया ने बारो की, वो सेटअप ब्रिटिश से। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटिश से बारो की। कानून की नज़र में सब लोग बराबर हों, रूल ऑफ लॉ आपने लागू करना है, ये भी ब्रिटिश से बारो किया। लेजिस्लेचर में कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये ब्रिटिश से बारो किया। बिल पास करते वक्त कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, ये भी लेजिस्लेचर्स प्रोसीजर, ये भी ब्रिटिश से बारो किया। और कहीं कहीं हम जापान की भी यहाँ पर शक्ल करते हैं, ये नकल करते हैं। सो लेजिस्लेचर में जो आप प्रोसीजर फॉलो करते हो वो ब्रिटिश से फॉलो किया और जापान से भी फॉलो किया। ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है? कोई बिल आपने पास करनी है, किस तरह से पास करनी है, आप वही तरीका अपनाते हो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनाया जाता है। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, उसके साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप। आप इंडिया के किसी भी स्टेट या यूटी में रहो, आपने हमेशा लिखना होता है यू आर एन इंडियन। सिंगल, सो रेजिडेंट्स या सिटीजन ऑफ इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश से। इसके साथ साथ कैबिनेट सिस्टम, ये भी ब्रिटिश से कैबिनेट सिस्टम होता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 10 या 15 मिनिस्टर्स है तो उनमें से 3-4 जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं कैबिनेट। सो कैबिनेट सिस्टम भी आपने ब्रिटिश से बारो किया। और उसके साथ साथ जो अगर आपके राइट्स वायलेट हों तो आपको कोर्ट के थ्रू, जुडिशरी के थ्रू वो राइट्स मिलते हैं जब कोर्ट आपको इशू करता है रिट्स। कोर्ट देता है 5 रिट्स: हॉबीज कॉर्पस मैंडेमस, क्योवेरेंटो, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन। तो वो जो रिट्स कोर्ट आपको इशू करता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जस्टिस जो है वो आपको मिल जाए, जस्टिस प्रिवेल हो, इसलिए आपको रिट्स मिल जाती है। तो रिट्स भी ब्रिटिश से बारो कर दी गई। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 हाउसेज है। सो जब 2 हाउसेज हों तो उसको हम कहते हैं बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मीन्स 2 हाउसेज। तो ये भी ब्रिटिश से बारो किया। उसके साथ साथ जो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम या डायरेक्ट इलेक्शन मेथड है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये डायरेक्ट इलेक्शन भी ब्रिटिश से बारो किया। उसके साथ साथ अगर लोकसभा का स्पीकर देखेंगे जो ओम बिरला है, लेकिन वो ऑफिस जो है उसको हम कहते हैं ऑफिस ऑफ द स्पीकर। सो लोकसभा में जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है वो भी ब्रिटिश से बारो किया। उसके साथ साथ जो आर्टिकल 148 में है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी ब्रिटिश से बारो किया है। सो ये वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमने ब्रिटिश से बारो किए। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे फीचर्स पार्लियामेंट के रिलेटेड बारो कर दिए गए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो हम देखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये था ब्रिटिश, नाउ इट इज US।
कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, सबसे पहले पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज फंडामेंटल राइट्स, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से बारो कर दिए गए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ, ये भी अमेरिका से बारो की। आज़ाद आपके कोर्ट्स हों, इंडिपेंडेंट वो डिसीजन मेकिंग दे। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की। उसके साथ साथ जो आप किसी भी पास कर दी गई बिल को कानून बनने से रोक सकते हो। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर कोई बिल पास करते हैं, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इंटरेस्ट वायलेट करती है, तो जुडिशरी उस बिल को कानून बनने से रोकती है एक पावर से, एंड दैट वेरी पावर इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बारो किया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके साथ साथ जो प्रियम्बल का स्टाइल है वो भी अमेरिका से बारो किया। और उसके साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है इंडिया में, जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो भी अमेरिका से बारो किया। लेकिन अब आपने अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा, सो प्रेसिडेंट को आप डिसमिस करोगे, रिमूव करोगे, सो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट आपने अमेरिका से बारो किया। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट आपने अमेरिका से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया। और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 के तहत होता है, और उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव इम्पीचमेंट। सो इम्पीचमेंट प्रोसेस से आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो एक रीजन के लिए, अगर प्रेसिडेंट ने क्या किया, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ये भी आपने अमेरिका से बारो किया, अगर प्रेसिडेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। इसी तरह से आप रिमूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस को, ये भी आपने अमेरिका से बारो किया। सो अमेरिका से बारो ये भी किया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस। अगर प्रेसिडेंट को आपने रिमूव किया, ये प्रोसेस आपने अमेरिका से ली, जजेस को भी आपने रिमूव करना है, ये भी प्रोसेस आपने अमेरिका से ली। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है, प्रेसिडेंट को आप रिमूव करते हो एक काज के लिए, एक रीज़न के लिए, दैट इज़ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को आप रिमूव कर सकते हो इम्पीचमेंट के थ्रू, अगर ये क्या करेंगे, एक तो ये इनकैपेबल होंगे, मतलब कैपेसिटी अगर इनमें ये है कि ये जज है, लेकिन ये इनकैपेबल होंगे, काम नहीं कर पा रहे होंगे, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे अपनी ड्यूटीज। एक रीजन इनकैपेबल होंगे, और दूसरा मिसबिहेव करेंगे, प्रूविंग मिसबिहेवियर। सो इन दो रीजंस की वजह से आप जुडिशियल ऑफिसर्स को रिमूव कर सकते हो इम्पीचमेंट प्रोसेस से, जो कि अमेरिका से बारू कर दी गई। सो जजेस को आप रिमूव कर सकते हो इनकैपेबल और प्रूविंग मिसबिहेवियर के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट को आप रिमूव कर सकते हो इम्पीचमेंट के थ्रू, अगर वो वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। सो जहाँ तक सोर्सेज की बात है, हमने अभी इसमें देखा फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस यानी एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूशंस में, एक्सटर्नल सोर्सेज में रादर सिर्फ दो अभी हमने देखे, दैट इज ब्रिटिश एंड अमेरिकन।